6 महीने का वक्त गुजर चुका है। कोरोना के संक्रमण से हम जूझ रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर, नर्स, हमारी पुलिस जो है वो काम तो कर रही है, लेकिन कुछ समाज सेवक जो है वो उभर कर आए हैं। लगातार इसके लिए इस लॉकडाउन के पीरियड में भी वो कार्य कर रहे हैं। पूर्व नागपुर के एक समाज सेवक है जयेश पटेल, जिनका काम लगातार इस दौरान शुरू है। वो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। खासकर स्लम एरिया में किस तरह का काम होना चाहिए, प्रशासन की भूमिका किस तरह से होनी चाहिए, इस पर आज हम उनसे बात करेंगे। सर, पिछले 6 महीनों से आप लगातार कोरोना के समय में अपना सोशल वर्क करते आ रहे हैं। क्या आपका ऑल ओवर एक्सपीरियंस क्या रहा इन 6 महीनों में? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं जयेश पटेल फिर से आपके सामने में उपस्थित हूँ। जिस तरीके से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, जनता कर्फ्यू लगने के बाद निरंतर 2 महीने लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन लगने के बाद मिनी माता नगर, सिंगल डिप्टी, पारडी, ऐसे पूर्व नागपुर में कई स्लम एरिया जो है वहाँ का मैंने दौरा किया। दौरा करने के बाद हमने यह देखा कि राज्य सरकार की ओर से राशन मिलना चाहिए। कई लोगों को राशन नहीं मिला, क्योंकि क्या हुआ, वादे किए पर वादे पर कोई खरा नहीं उतरा। मैं उन लोगों से कहना चाहता था कि चुनाव के टाइम में चुनाव पर्चियाँ घर घर तक पहुंच जाती थी, किंतु राशन घर घर तक नहीं पहुंचा। हमने कृष्णा खोपड़े जी से भी आह्वान किया था, नगर सेवकों से भी बातचीत किया था, किंतु किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि क्या होता, वादे तो होते हैं पर वादे पर कोई खरा नहीं उतरा था। न सैनिटाइज़र हुआ बस्तियों में, न अनाज का वितरण हुआ। यही है मेरा कि कम से कम पूर्व नागपुर में सिर्फ चुनाव के टाइम में खास तौर पर नेता लोग आते हैं, अपने वादे करते, किंतु मुसीबत के समय में कोई भी आगे नहीं आता। मिनी माता नगर, विजयनगर और सिंगल डिप्टी। सर, पिछले 6 महीने से लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन 2 से 3 महीने में हमने देखा कि प्रशासन की ओर से काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई गई। आपको क्या लगता है कि इन 2 महीनों में जो प्रशासन की कार्यप्रणाली है उसमें कितना फ़र्क पड़ा है? क्या लोग ध्यान दे रहे हैं? क्या प्रशासन की ओर से ध्यान दिया जा रहा है? आपका अनुभव किस तरह का रहा 2 महीनों का ही? जो नागपुर महानगर पालिका की ओर से आज हमें जो दमदार आयुक्त मिले थे, श्रीमान तुकाराम मुंडे जी का जो कार्य हमें देखने को मिला, साथ मिला, सहयोग मिला, बहुत अच्छा मिला। जो तुकाराम मुंडे जी का साथ था और सहयोग था, उनसे काफ़ी संक्रमित होने से लोग बच चुके हैं। और ऐसा दमदार आयुक्त ना नागपुर को मिला था, ना कभी मिलेगा। और यही 10 दिनों के बाद जो तुकाराम मुंडे जी का ट्रांसफ़र किया गया है, और उसके बाद 10 दिन में हम जो देख रहे, काम स्लो हो गया है। काम की जो प्रोसेस थी, इतनी अच्छी प्रोसेस थी, बहुत अच्छी प्रोसेस थी तुकाराम मुंडे जी की, और किसी ने गलत राजनीति होने के कारण उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। हम चाहते थे कि तुकाराम मुंडे जी और रहते थे, तो ताकि नागपुर को बचा पाते थे, नागपुर में संक्रमित होने से लोग बच पाते थे। तो हम ये कहना चाहते थे कि जिन्होंने भी इस तरीके की घटिया राजनीति किया है, उन घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। ये समय है हमें कोरोना से लड़ने का, ना कि राजनीति करने का। यहाँ क्या होता था, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की जाती थी। हम तो ये कहते थे कि हम तो भाई भाई है, क्यों लड़े, क्यों झगड़े। कहते हैं ना, हम आपस में मिलकर लड़ेंगे। हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में लड़ते थे तो कोरोना को हम बढ़ावा देते थे। ना ये कोई अभी लड़ाई लड़ने का है, ना कोई झगड़ा करने का है। मात्र ये टाइम है कोरोना से लड़ने का, और हम सबको मिलके तुकाराम मुंडे जी का साथ देना था, सहयोग देना था। पर लोगों ने, कुछ राजनीति दलों ने पकड़ लो, तो उन्होंने क्या किया, बस राजनीति किया और राजनीति किया। सर, जैसे कि आपने कहा कि एक बिज़नेस बना दिया गया है, मतलब कोरोना पेशेंट्स के साथ जो कुछ भी आज हॉस्पिटल्स में हमें नज़र आता है, या फिर जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हो रहा है, एक कहीं ना कहीं बिज़नेस बना दिया गया है। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये क्या हो रहा है, आज नागपुर महानगर पालिका की ओर से जो सेवा केंद्र दिया हुआ है कोरोना कोविड-19 का,
उनमें लंबी कतारें लग रही है, लोग जाते हैं तो कतार में खड़े रहना पड़ता है। हम कहते हैं सोशल डिस्टेंस बनाना है, किंतु क्या होता है अगर लाइन में लगेंगे तो एक दूसरे के टच में आएंगे और कोरोना संक्रमित होते जाएगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो 2 से 3 हज़ार रुपये खर्चा होता है, जो कि वो आम आदमी खर्चा नहीं पूरा कर सकता। तो ऐसे में मैं नागपुर महानगर पालिका और राज्य सरकार से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके इस सुविधा को और बढ़ावा दीजिए और सुविधा बनाए और जल्द से जल्द लोगों को सुविधा मिल पाए और हर कोई यानी संक्रमित होने से बच पाए। मेरा यही कहना है नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त जी से और राज्य सरकार से और ख़ास तौर पे मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि इसको गंभीरता से लीजिए और ताकि क्या हो कि कोई भी संक्रमित होने से बच पाए।